जिस मनुष्य को अपनी जिह्वा का सदुपयोग और दुरुपयोग का ज्ञान हो जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और आत्मा का कल्याण हो जाता है। असल में हम अपने जो मन के द्वार हैं, मुखमंडल पर जो 7 बिंदु केंद्रित हैं, जहां से मन बनता है, उस मन बनने के एक भी केंद्र बिंदु का मनुष्य को मरते दम तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। मनुष्य कोशिश तो करता है इस जगत की प्राप्ति की, इस जगत को जानने की, लेकिन उसे अपने स्वयं के बारे में ही पूर्ण बोध ज्ञान नहीं होता। और यही अज्ञान है। जगत को जानने चल दिए और स्वयं की खोज ही ना करी। भगवान कहते हैं, मुख मंडल जो ज्ञान है, गुण अवगुण की खान। 7 द्वार पहचान ले, मानस वही महान। क्योंकि यहां से मन बनता है। 2 नेत्र, 2 कान, नासिका और मुख। जिस मनुष्य को इनके उपयोग और दुरुपयोग का पूरा ज्ञान हो जाता है, वो मनुष्य अपने अंदर ही, अपने विचारों में उस परमात्मा के साथ जीने लगता है। क्योंकि उसने अपने दर्शन, श्रवण और वाणी, फिर उसे परम की सुगंध आने लगती है। संसार से उसे वैराग हो जाता है। उसका मन फिर बाहरी संसार में नहीं, अंदर ही डूबने लगता है। अपने पवित्र विचारों में वो खोजने लगता है उस पर ब्रह्म परमात्मा। और परमात्मा परिचय देते हैं। यदि आत्मा पूर्ण विश्वास करे, अपने मुखमंडल के इन द्वारों को समझने लगे मनुष्य, इन पर चिंतन मंथन और बचाने लगे इन्हें संसार की संगति से, कुविचारों से, अधर्म के कार्यों से, तो उस मनुष्य की विचारधारा में फिर वो पर ब्रह्म परमात्मा। देखने से मन बनता है, सुनने से मन बनता है। अब संसार को देखेंगे, संसार को सुनेंगे, तो उसी प्रकार का बाहरी मन बनेगा। जो मनुष्य अपने मन को इस बाहरी संसार से रोकने की कोशिश करेगा, अंदर जीने की कोशिश करेगा, डूबेगा, खोजेगा, जिज्ञासा होगी, तो जीवन सार्थक सिद्ध होने लगेगा। भगवान कहते हैं, जिह्वा जैसे द्वार ते, आत्मा हो कल्याण। हमारे मुखमंडल पर जिह्वा के रूप में जो रतन उस पर ब्रह्म परमात्मा ने हमें दिया है, उसकी हम विशेषता को जाने। उस जिह्वा को हम संसार की कथनी और करनी के बारे में ही मात्र व्यतीत ना कर बैठे। ये जिह्वा हमें केवल और केवल एक सीमित समय के लिए प्राप्त हुई है। ये जिह्वा आत्मा के कल्याण का मूल भी है और अकल्याण का कारण भी यही बन जाती है। परम को भजेगी तो कल्याण का मूल है। और यदि संसार की कथनी करनी में ही लगी रही तो एक दिन राख हो जाएगी, लेकिन आत्मा के दुख का कारण बन जाएगी। वो आत्मा न जाने फिर कितने दिनों तक किस किस योनि, किस किस कष्ट को प्राप्त होती रहे। इस जिह्वा के हम
सदुपयोग और दुरुपयोग को अवश्य समझे। जिह्वा जैसे द्वार ते आत्मा हो कल्याण, जो जिह्वा मन आत्मा मिलाए दे भगवान। जो जिह्वा मन और आत्मा, मन का ये स्वभाव है कि वो परम के सुमरन से भगता है, दौड़ता है, दूर जाना चाहता है। अभी उसे भगवान के भजन में कोई लाभ, उससे कोई प्रीति, उसमें आनंद अभी हमारा मन नहीं खोज पाया, तो क्या करें? भगवान कहते हैं बेमन ही सही शुरू कर दे। हे जिह्वा तू श्री हरि के किसी भी नाम को आधार बनाकर उसे भजना शुरू तो कर। फिर रस आने लगेगा और वही रस आत्मा के कल्याण का मूल बनेगा। ये रतन है, जिह्वा रतन महान है, जो करे राम गुणगान और ज्ञान आत्मा को मिले, भक्ति मिले महान। अब यहां समझो बात, ये जिह्वा हमें क्या क्या दे सकती है? ज्ञान आत्मा को मिले और भक्ति मिले महान। इस भक्ति और ज्ञान के लिए ही तो तपस्वी जन एक नहीं अनंत जन्मों को परम के समर्पित कर देते हैं। और हमें तो आज वो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्ञान वाणी के द्वारा कहता है केवल एक जन्म इस जिह्वा का सदुपयोग कर ले, ज्ञान भी प्राप्त होगा और भक्ति भी प्राप्त होगी। हे मनुष्य, ये जो तेरी जिह्वा इस संसार की निंदा में ही लगी रहती है, इसे रोक, परम के सुमरन में लगा और जीवन को धन्य बना।